हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आई हुई है। आप देखिए यहाँ पर कि 60,244 सीटों के लिए जो है ये पुलिस भर्ती आई हुई है। तो आप लोग अब बम बम हो जाइए। और अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये जो भर्तियां हैं निकाली जाएगी, कितने पद के लिए कितने दावेदार होंगे, कितने फॉर्म भरे जाने हैं, किस तरह से आपकी उम्र सीमा होगी और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है 23 दिसंबर 2023 को जो है ये नोटिफिकेशन आया है। और अभी कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप जो है इस नोटिफिकेशन को या तो upppb.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर चुका हूं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा मैं, और आप वहां से ये से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज बात करेंगे इसमें कौन कौन से चुनौतियां आ सकती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव मैनर में आपको देखना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी के रास्ते पे ले जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है ये पुरुष और महिलाओं दोनों पुलिसों के लिए जो है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये ग्रेड पे दिया हुआ है कि वेतन क्या आपकी होगी। पहले तो ये यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है वेतन ही। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही जो है वेतन के बारे में जिक्र कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से श्रेणी में कौन कौन से कास्ट आप बोल सकते हैं, कौन कौन से जनरल, जो कोई जनरल से हैं, कोई ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर जो एक रिजर्वेशन कैटेगरी होता है उसमें कौन कौन से सीटों में कितने कितने दावेदार हैं और कितने पदों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है आरक्षित जनरल के लिए जो है 24,102 पद हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आपका देख सकते हैं यहाँ पर 6,024 पद है। उसके बाद आपका एससी ओबीसी मतलब इस तरह से आपका एसटी जो है उन सभी का कुल मिलाकर जो है आप यहाँ पर देखिए तो 60,244 एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। बहुत दिनों के बाद आई है, लेकिन एक दुरुस्त आई है। और अब इसमें आपको भी जो है एक बहुत अच्छे रेस से गुजरना पड़ेगा, और बहुत अच्छे रेस में आपको कूदना पड़ेगा, और इस रेस को आपको जीतना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। और यहाँ पर देखिए पुरुष और महिला दोनों के लिए ये पात्र जो है मतलब कि है, इसमें आप दोनों ही लोग इसे फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डेट दिया गया है, देखिए 27/12/2023 से आवेदन जो है करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और इस आप 27/12/2023 से इसी महीने 27 तारीख से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 16 को आप आवेदन जो है जमा करने का जो है ये अंतिम तिथि है। और आप शुल्क जो है उसे आप 18/1/2024 तक, या यदि आप संशोधन करना चाहें, आपसे कुछ मिस्टेक हो चुका है तो आप उसे 18/1/2024 तक जो है आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। और उसके बाद जो है ये बताया गया है कि आवेदन जो शुल्क है वो 400 रुपये रहने वाला है। 400 रुपये आवेदन शुल्क रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आप देखिए तो राष्ट्रीयता के बारे में बात की गई है। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यदि तिब्बतीय शरणार्थी हैं तो वो मतलब कि उनके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि उनका मतलब कि एक जो सिस्टम है और उनका एक जो कैटेगरी है वो किस तरह से यहाँ पर किस बेसिस पे उनका तय होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, आप 10वीं जो है और 12वीं जो है कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है फिलअप किया जा सकता है। और आप यदि देखिए एपियर्ड और एपियरिंग दोनों ही जो एपियरिंग वाले हैं, सम्मिलित होने वाले एपियरिंग जो है अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, यहाँ पर ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो यदि आप इन सब चीज़ों से हैं मान लीजिए तो ओ स्तर का जो आपको प्रमाण पत्र है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। या फिर आप न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में यदि आप सेना में हैं तो भी प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोड जो है उसमें भी बी सर्टिफिकेट आपको यदि है तो उसमें भी आप जो है अपने प्रेफरेंस को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए आप जो आयु सीमा रखी गई है रेफरेंस में तो वो 1/7/2023 रखी गई है, आप देखिएगा यहाँ पर। और उस समय तक जो है आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, या फिर 22 वर्ष की आयु की भी यहाँ पर बात की गई है। और 2 जुलाई 2001 से पहले आप जन्मे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। 2 जुलाई से पहले आप जो है जन्मे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मतलब अच्छा उम्र जो है रखा गया है कैटेगरी में। और यहाँ पर आप देखिएगा
तो अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए भी जो एक यहाँ पर रियायत दी जाती है, उसके लिए भी यहाँ पे बात कही गई है। और आप इसके बाद चरित्र के बारे में है, तो चरित्र एक अच्छा होना चाहिए, जो मतलब कि साक्षरता जो होगा तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वैवाहिक जो स्थिति होनी चाहिए, तो देखिए आप यदि विवाहित हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक से ज़्यादा विवाह किए जाने पर आप मतलब इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये दी गई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइगेमी यदि आप हैं, पॉलीगेमी भी हैं, तो आप यहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक स्वस्थता के बारे में बात करिए तो आप स्वस्थ होने चाहिए यहाँ पर, और इन सब के बारे में बात किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में देखिए तो यहाँ पर जो है इस लिंक पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर इसी दिया हुआ है। उसके बाद जो है सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि जो और भी परीक्षाओं से इसे अलग बनाता है, बिहार में मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले या कि 17 दिसंबर को जो है दरोगा का एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी 2 चरणों में लिया गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है, लिखित परीक्षा डायरेक्ट इसमें लिया जा रहा है, प्री का जो है रोल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है सबसे, और जो दूसरी बात कि जो मेरिट बनने वाला है वो इसी परीक्षा से बनने वाला है, लिखित परीक्षा से। तो आप जो है मेरिट के लिए भी यहाँ पर अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से इसके सिलेबस को मतलब कि जानिए। और एक बात बता दूं कि इसके सिलेबस को मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगा, एक डिटेल्ड डिस्कशन चलेगा इनके सिलेबस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 अंकों की ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, लिखित परीक्षा, और इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सामान्य ज्ञान होगा, उसके बाद सामान्य हिंदी होगा, उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा, उसके बाद मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता होगा कि आप पुलिस में मतलब कि किन किन विधियों को पालन करते हैं, किस तरह से आपका आचरण रहता है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि 150 प्रश्न होने वाले हैं, तो 150 प्रश्न 300 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। और आपको जो है एक प्रश्न के लिए मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर 2 मार्क्स, और जब आप इसे गलत कर देते हैं तो यहाँ से 0.5 मार्क्स जो है वो कटने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ऋणात्मक आपको तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम ऋणात्मक कीजिए, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है तो आप इसे कम से कम कीजिए, तभी आप इसमें स्कोर कर पाएंगे और मेरिट आप बना सकेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है देखिए, इसमें OMR सीट पर ये एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर भी ये भी बता दिया गया है। पूरी तरीके से ये ऑफलाइन होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि यदि ये जो है एक या एक से अधिक दिनांकों में ये पालियाँ की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी यहाँ पर विकल्प रखा गया है कि यदि एक से अधिक दिनांकों में यदि पालियाँ हुई तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी विकल्प है और उसे अपनाया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ बिहार पुलिस के द्वारा जो है वहाँ के लोक सेवा के द्वारा ये अपनाया जाएगा। तो आप उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ ये सब टिप्पणियाँ हैं, इसको आप देख लीजिएगा अपने जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद जो है दूसरी बात कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है DV and PST, इसके बाद ही आप इसके लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर देख लीजिए कि पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और जो मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट के बारे में, तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग है। देखिए पुरुषों के लिए जो है 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, और यहाँ पर जो सीना होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया 79 सेंटीमीटर बिना फूलने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फूलने पर, ये सब बताया गया यहाँ पर, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसमें मतलब कि जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए दूसरी मतलब की कंडीशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए ऊंचाई भी दी हुई है, यहाँ पर 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि अभी तक बिहार में जो ये हो रहा था ये 155 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर एक जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक रियायत मिला है यूपी वाले जो इस पुलिस की वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 147 सेंटीमीटर के लिए की सीना होनी, मतलब ये जो है हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद वजन यहाँ पर दे रखा है, तो वजन लगभग मतलब कि मान्य नहीं होता है, लेकिन एक ओवर वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या अंडर वेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि 4.8 किलोमीटर जो है यहाँ पर आपको 25 मिनट में दौड़ने हैं, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 14 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि दी हुई है, आप इसको देखिएगा। और उसके बाद ये सब यहाँ पर दे रखा है आरक्षण में छूट, आयु में छूट जो है ये सब यहाँ पर आगे हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ पर ये सब भी दे रखा है, और यहाँ पर देखिए दे रखा है कि जो वर्टिकल आरक्षण वगैरह जो है इस सब के बारे में बात किया हुआ है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल आरक्षण, दोनों जो है आप लोग इसमें देखने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी कुछ विशेष दर्जा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसे अलग से जो है एक अच्छे से पढ़िएगा, और डॉक्यूमेंट में जो है
आप इसे प्रयास कीजिएगा अच्छे से मतलब कि सबमिट करने का। और यदि आप मान लीजिए कि यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो डिजी लॉकर में दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसे आप यदि डिजी लॉकर में आपका उपलब्ध नहीं है डिजी लॉकर में, तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट फोटो क्लिक करके जो है आप अपलोड भी कर सकते हैं। यदि आप इस डिजी लॉकर में नहीं है तो उसका स्कैन करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर वगैरह का भी दिया हुआ है यहाँ पर कि जो है न्यूनतम 20 के भी और अधिकतम 50 के भी होना चाहिए, और हस्ताक्षर भी 5 के भी से 20 के भी के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इसको भी आप देखिएगा प्रयास। और यहाँ पर कुछ साइजेस दी हुई है कि इस साइज से आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक मिनिमम और स्टैंडर्ड साइज के बीच में जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप मान लीजिए कि पॉलीगमी और यदि आप एक से अधिक शादियां की हुई हैं और आप यदि उसे किसी तरीके से छुपाने का कोशिश कर रहे हैं और यदि बाद में पता चल जाता है तो आपको डिवार भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सही आप इसे फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिए, ताकि मतलब आपको भविष्य में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर सचिव के द्वारा यहाँ सिग्नेचर किया हुआ है 23/12/2023 का, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी दिया हुआ है कि देखिए सिलेबस में हमने बात किया था कि 4 चीज़ें आने वाली है, तो यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, यहाँ पर जनरल नॉलेज आने वाला है, उसके बाद जनरल हिंदी दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी दे रखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको किसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटल एबिलिटी में भी आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि जो आईक्यू है, आईक्यू वगैरह भी आपका रीजनिंग एबिलिटी भी चेक किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को के लिए जो है मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा और उसमें अच्छे तरीके से जो है आपका विश्लेषण भी करूंगा और आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसे बताऊंगा भी कि क्या मतलब कि एक अच्छा वे होना चाहिए, एक अच्छा रेस किस तरह से आप जीत सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो जनरल नॉलेज का जो पूरा के पूरा यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या चीज़ आएगा जनरल नॉलेज में, क्या क्या चीज़ आने वाला है, हिंदी के लिए क्या क्या चीज़ आने वाली है आपकी, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में आपका क्या क्या चीज़ आने वाला है। तो इन्हीं सब से आपका मेरिट बनने वाला है, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना जरूरी है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल पर, तो आप बने रहिए इसी चैनल पर। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भी चीज़ें हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब हमने, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक यहीं पर अंत करते हैं इसका। और आपको अगला जो वीडियो बनने वाला है वो सिलेबस के डिस्क्रिप्शन के लिए बनने वाला है कि आप सिलेबस को किस तरह से मतलब कि एक अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं। सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना और उसमें विश्लेषण करना ही बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि आपका मेरिट जो है वो मेंस से ही बनने वाला है, जो मुख्य परीक्षा है उससे ही। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।